राधे कृष्ण स्वप्न राव भयो रंक प्राण तजय तह सुधावस जागे वही पर्यंक कह विस्मय कह हर्ष पुनि। जैसे कोई राजा सेज पने शयन करे तहाँ निद्रा में ऐसा स्वप्न देखे कि मैं कंगाल हूँ, अन्न के अलाप से सुधा से मेरे प्राण जावे हैं, तब अदृष्ट बल से जाकर देखे मैं जा रहा हूँ, सेज पर पड़िया हूँ। तब सो राजा जैसे राजा कंगालता के लाभ थे हर शोक को नहीं बजे हैं, उसी प्रकार विद्वान भी हर शोक ते रहित होते हैं। आस्तिक नास्तिक नहीं कछु नहीं तह एक न दोय, लघु दीर्घ नहीं गुण अगुण चित स्वरूप सम सोय। अगह अगोचर एक रस निर्वचनी निर्वाण, अनाथ नहीं को भूमिका जा पर कथिए ज्ञान। शिष्य कहे कि मेरा स्वरूप कर्मेंद्रियों द्वारा ग्रहण होता नहीं, ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं, इसी ते एक रस है और किसी वचन का विषय नहीं, और जिसमें सर्व दुखों का भाव है ऐसा है, और किसी भूमि का कर्म होवे तो तिसमें कथन भी संभव। ज्ञान की सप्तभूमि कल्पना तामे नहीं, याते तहाँ प्रश्न उत्तर कथन संभव नहीं। धनी धनी शिष्य उदारमति पायो मतो अनूप, सुगुरु खोज लीनो भले भयो सुशुद्ध स्वरूप। सुष्टु गुरु ने शिष्य के सिद्धांत में शंका करके भले प्रकार निश्चय किया कि शिष्य की ब्रह्म रूप से स्थिति भई है। तब गुरु कहते हैं, हे शिष्य, जाते तैने अनूप ब्रह्म में स्थिति पाई है, ताते तो धन्य कहिए कृत्य है, याही ते उदार बुद्धि है। सुनी विचार ठहराई बो बिसर वाक्य थकी जाए, अनाथ विषय की जानी है गाय जब बाजी पाए। विवेकी कहिए चतुष्ट है और साधन संपन्न अधिकारी जब श्रवण करे और मनन करे और श्रवण किए हुए अर्थ में वृत्ति की स्थिति रूप निधिध्यासन करे और विसर वाक्य थकी जाए कहिए निधिध्यासन सन की परिपाक अवस्था रूप समाधि करे, तब बाजी पाए कहिए। जैसे बाजीगर अपनी माया करी छप्पन हुए है, तैसे गायब कहिए सविलास अज्ञान थे आच्छादित चैतन्य को जानता है। यह विचार माला सरस बहुविध रचियो विचार, साधन सिद्ध प्रकट किए अनाथ भले प्रकार। यह तत्व का विचार माला के सादृश्य मुमुक्षु को निरंतर करनी है, यानी जैसे जप करता पुरुष निरंतर माला फेरा करता है, तैसे मुमुक्षु को तत्व का विचार करना चाहिए। इसी से स्वविचार नाना युक्तियों से कहा है। जो कहा कि स्वविचार कहया चाहिए वहाँ सुनो। साधन कहिए विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षता, श्रवण मनन निधिध्यासन, तत्तवम पदार्थों का शोधन और स्रोत संबंधी महावाक्य, अरु सिद्ध कहिए तिनका फल, ब्रह्म आत्मा का भेद, निश्चय विचार। सो इस ग्रंथ में हमने भली प्रकार कहा है। इस ग्रंथ का असाधारण अधिकारी बंद्यमान चाहत छुटियो, यह निश्चय मन साही, विचार मानता पर रचि अज्ञ तज्ञ पर नाही। यद्यपि अधिकारी पूर्व का यहाँ कहने का कुछ प्रयोजन है, फिर भी सो भाषा और शारीरिक आदि संस्कृत वेदांत ग्रंथों का साधारण कहा है, और या वक्ष्यमान अभिप्राय से इस भाषा ग्रंथ का असाधारण अधिकारी के कथन अभिप्राय से पुनः कहा है। सो अभिप्राय यह है, मैं अविद्या तत्कार से बंधायमान हूँ, याते किस प्रकार से छूटूँ, यह निश्चय जाके अंतःकरण में है
और शारीरिक आदि संस्कृत ग्रंथों के विचारने में सामर्थ्य नहीं। ऐसा जो मंद बुद्धि वाला मुमुक्षु है, तिनकी ताई यह विचारमाला ग्रंथ है। अज्ञ जो विषयी और पामर है, और तज्ञ जो ज्ञात ज्ञेय विद्वान है, तिनके लिए नहीं। और माल रत्नादि जय घात होत तिन हेत, अद्भुत माल विचार यह तस्कर वश करि लेत। सच दर्शन की माल जे अपनो पछलिय जू, द्वैत रहित रुचि माल यह सोबत सबन यजू। राव रंक मन भावती वर्णाश्रम सुख देन, रुचि विचार माला रचि चितवत अति चित चैन। जोगी, जंगम, सेवड़े, विप्र, सन्यासी और उदासीन संप्रदाय ये षड दर्शन है। अन्य स्पष्ट है। तत्व विचार का महात्म्य। अनाथ सरवन बहुत किए, कयो बहुत परकार, अब सुविचार विचार पुनि करन न परै विचार। स्वामी अनाथदास जी कहते हैं, बहुत ग्रंथों का श्रवण किया, बहुत प्रकार से कथन भी किया, फिर भी कृतकृत्यता न भई। अब सुष्टु तत्व विचार को विचार के बहुत विचार करना परै नहीं। समा करहु शिशु जानि के, हे कवि महाप्रबोध, लेहु सुधारी विचारी के अक्षर शोध वसूद। हो अनाथ के तिक सुमति, बरनो माल विचार, राम मया सदगुरु दया, साधु संग निर्धार। ग्रंथ के रचने में हेतु। पुरी नरोत्तम मित्रवर, खरो तिथि भगवान, वर्णिमाल विचार में तिहि आज्ञा परमान। अब परंपरा से श्रुत कथा लिखे हैं। अनाथदास जी और नरोत्तम पुरी जी जो परस्पर स्नेह के बस थे, विरक्त हुए, साथ विचरते भये। कछु काल पीछे अदृष्ट वश ते वियुक्त हुए। अनाथदास जी कश्मीर में प्राप्त भये और नरोत्तम पुरी जो विचरते हुए गुजरात देश में बड़ौदे नाम नगर में प्रारब्धवश ते राजाओं से पूज्य होते भये। तब नरोत्तम पुरी जी ने विचार किया कि हमारे मित्र अनाथदास जी यद्यपि विरक्त हुए कश्मीर में विचरे हैं, फिर भी पूर्व संप्राय उक्त भेदवाद के संस्कारवश अद्वैत निष्ठा से च्युत भये हैं, वह अद्वैत में परिनिष्ठित है। इस परीक्षा के अर्थ पत्रिका लिख के ताके समीप पहुँचाई। ता पत्रिका में यह लिखा, परमेश्वर चिंतन अर्थ बहुत मोल वाली एक माला हमारे समीप भेजो। ताको पढ़ी के और ताके अभिप्राय को जान के अनाथदास जी ने विचारमाला रची सो कहे हैं। नरोत्तम पुरी जी ने जो हमारे श्रेष्ठ मित्र है, जिसका एक परमेश्वर हो, अतिथिवत भले हमारे पूज्य है, तिनकी आज्ञा स्वीकार करके हमने विचारमाला नाम ग्रंथ रचा है। ग्रंथ का महात्म्य। लिखे पढ़े अति प्रीति युत, अरु पुनि करे विचार, छिन छिन ज्ञान प्रकाश तहि होय सुरभि प्रकार। जो पुरुष ग्रंथ को लिखे वो प्रीतिपूर्वक गुरु मुखात श्रवण करे और एकांत में स्थित होकर विचारे, ता पुरुष को प्रतिक्षण प्रकाश रूप ब्रह्मनिष्ठ इस रीति से दृढ़ हुए है, जैसे उदय से लेके मध्याह्न पर्यंत प्रतिक्षण सूर्य का प्रकाश वृद्ध हुए है। गीता भरथरी को मतो, एकादश की युक्ति, अष्टावक्र वशिष्ठ बुद्धि, कछुक आपनी उक्ति, कभू न मन थिरता गही, और निसंशय मन है चपल इत्यादि वाक्यों से गीता उक्त अर्थ कहा, और नदी आशा इत्यादि वाक्यों से भरथरी का मत कहा। अति कृपाल नहीं द्रोह चित इत्यादि वाक्यों से भागवत की उक्ति कही।
विश्वत, विषय, विसार, जग इत्यादि वचनों से अष्टावक्र उक्त अर्थ कहा और सप्तभूमि का तथा प्रपंच का अपवाद प्रतिपादक वचनों से वशिष्ठ उक्त अर्थ कहा तथा इन वचनों का संबंध प्रतिपादक कछु एक अपनी उक्ति है। 17 से 26 समत महाधव मास शुभ मोमति जितिक हुतीस तैतिक वर्णि प्रगट करी। इति श्री विचार आत्मावान स्थिति वर्णम नाम अष्टविश्राम समाप्त है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।